दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस समय लाखों युवा अपने भविष्य के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ये वो युवा हैं जो प्रदेश सरकार के अधीन किसी न किसी प्रकार की सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं और ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इस विषय का संबंध ना तो किसी एक राजनीतिक पार्टी से है न किसी एक सरकार से। इस विषय का संबंध उस हर एक राजनीतिक पार्टी और सरकार से है जो पिछले कई वर्षों में मध्य प्रदेश की सत्ता में रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? दोस्तों, प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। 2019 में पीएससी की कोई परीक्षा नहीं हुई और 2019 की परीक्षा 2020 के जनवरी में ली गई, जिसके 8-9 महीने बाद तक इस परीक्षा का परिणाम तक जारी नहीं हुआ, जबकि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा होना अभी बाकी है। इसी प्रकार 2011 में आखिरी बार प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई। इसके 7 साल बाद 2018 में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के प्रारंभ में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई। 2019 के अंत में इसका परीक्षा परिणाम जारी किया गया और 2020 के सितंबर में अभी तक ये भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार 2020 के प्रारंभ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके फॉर्म भरवाए गए, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। ऐसे ही 2018 में आखिरी बार पटवारी भर्ती परीक्षा हुई और इसके 3 साल बाद तक युवाओं को इसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का इंतजार है। 2017 में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, वही लगभग 3 साल से युवाओं को अगली पुलिस भर्ती का इंतजार है और सरकार इसको टाले जा रही है। ऐसे ही प्रदेश में जूनियर सेल्समैन के पदों पर आवेदन मंगवाए गए और इस बात को भी लगभग 1 साल का समय होने को आया और अभी तक जूनियर सेल्समैन के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई। अब आखिर सवाल यह है कि प्रदेश में कब तक सरकार इस तरह युवाओं को छलती रहेगी और अपनी झूठ की राजनीति करती रहेगी। प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं, इनके मुंह से मेरे प्यारे भांजे और भांजियों का शहद टपकने लगता है, लेकिन बात जब युवाओं की नौकरी, रोजगार और शिक्षा की आती है तो ये भारी वित्तीय संकट से गुजरने लगते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपको इन भर्तियों की आवश्यकता नहीं थी तो आपको ये भर्तियां आयोजित नहीं करवानी चाहिए थी और अपने प्यारे भांजे भांजियों से ऐसे झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी प्रदेश सरकार को चुनावों से फुर्सत नहीं है। पहले 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, फिर प्रदेश में सरकार बदल दी गई। अब जल्दी ही प्रदेश में 26 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं। सरकार पूरी जोर शोर से उसमें लगी हुई है। इन विधानसभा उपचुनावों के बाद प्रदेश में दोबारा नगर निकाय और पंचायत चुनाव आने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में चुनावों के लेकर के जिस स्तर के काम चल रहे हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, आखिर सरकार कहां से समय निकाले कि युवाओं के लिए भर्ती करे, कहां से पैसा निकाले कि युवाओं को नौकरी दे पाए। जो भी पैसा, जो भी समय और सरकार की जो भी कार्यशक्ति है वो पूरे तरीके से केवल चुनावों में लगी हुई है। जब चुनावों से सरकार को फुर्सत मिलेगी और अगले विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो उम्मीद है कि ये भर्ती परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। तब तक प्रदेश के युवा इसी प्रकार प्रदेश सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। और केवल इतना ही नहीं, जब प्रदेश के युवा इनके मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के पास ज्ञापन पत्र लेकर जाते हैं तो उन्हें सिवाय बेइज्जती और डांट फटकार के और झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और कुछ दिन पहले ही भोपाल में जब इन भर्तियों को लेकर के आंदोलन किए गए, धरना प्रदर्शन किए गए, तो पुलिस ने पूरी ताकत से इन आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाईं, इन्हें सड़क पर घसीटा और झूठी धाराओं में जेलों में ले जा करके बिठा दिया। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ किस स्तर की घटिया राजनीति की जा रही है और लगातार ये युवा इस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी ना तो एक पार्टी की बात कर रहा हूं और ना किसी सरकार की। प्रदेश में पिछले 2-3 वर्षों में जो भी सरकार रही, उन सभी सरकारों ने अलग अलग भर्ती परीक्षाएं निकलवाई। किसी ने नोटिफिकेशन जारी किया, किसी ने परीक्षा करवाई, किसी ने रिजल्ट निकाला और अब इसी असमंजस में सरकार है कि कौन सी भर्ती करे, कौन सी भर्ती नहीं करे। पहले चुनावों का बहाना बनाया, फिर कोरोना का बहाना हुआ, लेकिन कोरोना आए हुए केवल 5 से 6 महीने हुए हैं। ये भर्तियां बहुत पहले से लंबित हैं। अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ
कोरोना का संकट कुछ कम हुआ, प्रदेश में व्यवस्थाएं सामान्य हुई, तो प्रदेश सरकार ने इन भर्तियों को हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के मामले में उलझा कर रख दिया। और सरकार का केवल एक ही जवाब है कि जब कोर्ट से रिजर्वेशन का मामला क्लियर हो जाएगा तब ये भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रिजर्वेशन का ये मामला कब क्लियर होगा? आपके उपचुनावों के बाद या आपके उपचुनावों के पहले, या ये भी आपका हर बार की तरह कोई चुनावी एजेंडा है कि इन भर्तियों को लटकाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आखिर में ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर इन भर्तियों को लटका दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। मेरा काम है आप तक खबर पहुँचाना दोस्तों, मैं पहुँचाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।